स्टूडियो में आपको खुशामदीद कहेंगे। सबसे पहले बात करेंगे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की कारकर्दगी की। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत को 2 साल हो गए। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के 2 साल मुकम्मल होने पर अवामी रद्द अमल क्या है? किस हद तक लोग तहरीक इंसाफ की हुकूमत से मुतमईन हैं, देखते हैं इस रिपोर्ट में। मौजूदा हुकूमत के 2 साल मुकम्मल होने पर अवामी रद्द-ए-अमल क्या है, अवाम की जुबानी ही सुन लीजिए। शहरियों का कहना है कि हमने तो बहुत सी मुस्बत तब्दीलियों की उम्मीद लगाई थी, मगर वो उम्मीद पूरी न हो सकी। 1 करोड़ नई नौकरियों का वादा करने वालों ने पुरानी नौकरियां भी छीन लीं। ये 2 सालों में ना हुकूमत ने मेरे ख्याल में तो इस मुल्क को तबाह और बर्बाद कर दिया है। आप देखें कि गरीब का तो अब कोई हाल ही नहीं है। महंगाई इतनी बढ़ चुकी है कि कोई चीज़ खरीद आ ही नहीं सकती, हमारी पहुंच में ही नहीं है। इसके अलावा जो है ना, बिजली महंगी हो गई, गैस महंगी हो गई और संतों का जो है मुकम्मल पहिया जाम हो चुका है। बात यहीं पर ख़त्म नहीं होती। अब ज़रा इन साहब को भी देख लीजिए जो मुकम्मल तौर पर हुकूमती कारकर्दगी से मायूस हो चुके हैं। ने सच बोलना तो सच तो बर्दाश्त नहीं ना होंदा बई। उन्हें जिहड़े वादे किए 4-5 साल तो वो नहीं पूरे हो रहे तो उहदे को नहीं बर्दाश्त हो रहा कि मीडिया या कोई अदरवाइज कोई भी बंदा होवे उहदे को नहीं बर्दाश्त हो रहा जिहड़ी सच्ची गल करेगा। सच नूं बर्दाश्त करना बड़ी गल आ, जिहड़ी सच है तुहाडे सामने। 2 साल गुजर गए ने, लेकिन महंगाई तो सिवा कोई चीज़ नहीं नज़र आई। ना कोई कारोबार है, ना कोई काम हैगा, किसी तरीके नाल कोई इहदी कोई पॉलिसी नहीं हैगी इमरान खान दी। अवाम की जानिब से कहा जा रहा है कि वज़ीर आज़म इमरान खान खुद तो बहुत अच्छे लीडर हैं, मगर इनकी टीम में अभी भी खामियां हैं। 2 साल मुकम्मल हुए मगर उम्मीदें बर न आईं। शहरी कहते हैं कि हुकूमत अब चोर चोर का खेल बंद करे और मुल्क की तरक्की और खुशहाली के लिए अमली इक़दाम करे। कैमरामैन अब्दुल रहमान के साथ जुल्कनन ताहिर, फैसलाबाद। मजीद इसी हवाले से बात करें तो पीटीआई हुकूमत की जल्दबाजी, घर बनाने के लिए सस्ती शरह सूद पर कर्ज देने का ऐलान तो कर दिया गया, मगर अमली तौर पर बैंक्स को हिदायत जारी ना हो सकी। सरमायाकार इंतजार की सूली पर लटक गए हैं। अब्दुल रहमान की रिपोर्ट देखिए। वज़ीर आज़म इमरान खान की हाउसिंग स्कीम इल्तवा का शिकार होने लगी। अभी तक बैंकों को कोई वाज़े मंसूबा न मिल सका। क्या करना है, कैसे करना है, कोई एडवाइजरी न आ सकी। हाउसिंग स्कीम ताखीर का शिकार होने के खदशात पैदा होने लगे। कामयाबी के लिए जल्द ही गाइडलाइन देनी जरूरी है। माहिर तामीरात का कहना है कि अगर इन्वेस्टर मायूसी का शिकार हो गया तो यह हुकूमत के लिए मायूस कुन साबित हो सकता है। लोगों का एतमाद जीतना लाजमी है। 4-4.5 माह हो गए हमें वेट करते हुए इस स्कीम की। रोज़ बात सुनते हैं, बैंकों में जाके राब्ता कायम करते हैं तो वो कहते हैं कि अभी तक इसके कोई खदोखाल वाक़या नहीं हो सके। स्कीम में हिस्सा लेने के लिए 31 दिसंबर तक अपना मंसूबा अथॉरिटी को भिजवा कर मंजूर कराना लाजमी है। कैमरामैन मोहम्मद अदरीस के साथ अब्दुल रहमान, सिटी 41। चीनी की कीमतों की बात करेंगे। चीनी की कीमतों में कमी नहीं आ सकी। दुकानदार चीनी 95 रुपए से 100 रुपए किलो में फरोख्त कर रहे हैं। फैसलाबाद में चीनी का हुसूल भी मुश्किल हो गया, जबकि दर्जनों स्टोर्स पर चीनी दस्तयाब ही नहीं है। शहरी शिकायत लिए हुकूमत से इस मसले का हल तलब करते दिखाई देते हैं। मजीद जानते हैं शिराज भट्ट की इस रिपोर्ट में। चीनी का बहरान थमने का नाम नहीं ले रहा। शहर के मुख्तलिफ स्टोर्स पर चीनी की किल्लत ने शहरियों को ख्वार कर दिया। घंटों मुख्तलिफ मार्ट्स और दुकानों पर चक्कर लगाने वाले शहरी कहते हैं, एक तो चीनी की किल्लत, उस पर चीनी 2 किलो की कीमत में 1 किलो फरोख्त होने लगी है। हम 3 घंटे से यहाँ पे फिर रहे हैं तो हमें चीनी नहीं मिल रही और हमने 2 स्टोर ही आगे पता किए हैं, वहाँ पे चीनी नहीं थी। अब यहाँ पे आए हैं, यहाँ पे भी चीनी नहीं है और अगर मिल रही है तो फिर महंगी मिल रही है, 100 रुपये किलो। शहरियों ने हुकूमत से इस मसले को हल करने का मुतालबा करते हुए कहा है कि चीनी जैसी बुनियादी जरूरत के हुसूल के लिए आधा दिन जाया करना पड़ता है। इन हालात में हुकूमती मदाखलत ना होने के बराबर है, जो कि काबिल अफसोस और काबिल तनकीद भी है। हुकूमत यूं ही खामोश रही तो कीमतें मजीद बढ़ने का खदशा है। कैमरामैन शाहजेब के साथ शेराज भट्ट, फैसलाबाद। बढ़ती हुई महंगाई के हवाले से मजीद बात करें तो चीनी के साथ साथ सब्जी की कीमतों में भी होशरुबा इजाफा कर दिया गया है। मटर 220 रुपए, अदरक 480, लीमू 160, फूल गोभी 66 और टिंडे सेंचुरी क्रॉस कर चुके हैं। मुर्गी के गोश्त की कीमत कम होने से शहरियों ने सुख का सांस लिया। मुर्गी का गोश्त 140 में मिलने लगा है। फैसलाबाद में दिन ब दिन सब्जियों की कीमतों में होशरुबा इजाफा देखने में आ रहा है। हर रोज सब्जी मसाला जात और सब्जियों में 5 से 10% इजाफा हो रहा है, जिससे शहरियों के साथ साथ दुकानदार भी परेशान है।
मटर 220 रुपए, अदरक 480, लेमन 160, फूल गोभी 66 और टिंडे सेंचुरी क्रॉस कर गए। लहसुन 180, धनिया 200, भिंडी 60 में फरोख्त होने लगी। आलू 73, सब्ज मिर्च 120, घिया तोरी 88 और अरबी 82 रुपए में फरोख्त होने लगी। सब्जियों के रेट बढ़े तो वहीं चिकन की कीमत भी 140 तक आ गई। जिंदा मुर्गी 103 में मिलने लगी। दुकानदार का कहना है कल की निस्बत आज मंडी और बढ़ गई है, जिससे गाहक और दुकानदार दोनों परेशान है। महंगाई की जो शरह है वो दिन ब दिन ज़्यादा हो रही है, कम होने की बजाय, जिससे दुकानदार भी परेशान है और जो ग्राहक हजरात हैं वो भी परेशान है इस वजह से। दुकानदारों ने प्राइस कंट्रोल मजिस्ट्रेट से मुतालबा किया है कि मंडियों में सब्जियों की कीमतों को कंट्रोल किया जाए। कैमरामैन कमर बूटा के साथ शाहिदा परवीन, फैसलाबाद। और बिलाखिर हुकूमत को रेवेन्यू डिपार्टमेंट का ख्याल भी आ गया। अफसरान को हाजिरी का पाबंद करने और साइरीन की हर सूरत में सुनवाई यकीनी बनाने के लिए इस्लाहात करने का फैसला किया गया है। मज़ीद तफसीलात जानते हैं अब्दुल रहमान की इस रिपोर्ट में। हुकूमत ने रेवेन्यू डिपार्टमेंट में इस्लाहात करने का फैसला कर लिया। शहरियों की शिकायत पर फिलफौर कार्रवाई की जाएगी। अफसरान की मुसलसल गैर हाजिरियों और सीट पर ना बैठने की हौसला शिकनी की जाएगी। लैंड रेवेन्यू एक्ट में भी तब्दीलियां मुतवक्के हैं। वाज़ेह रहे कि मुतल्लिका अफसरान की गैर मौजूदगी में काम का बोझ बढ़ता ही चला जाता है, जिस वजह से टाउट माफिया मुतहरिक होकर अवाम को लूटता है। वजीर आजम शिकायत सेल पर भी मुतअद्दिद दरख्वास्तें मसूल होती हैं कि अफसरान सीटों पर मौजूद नहीं होते, जिस पर अब हायर अथॉरिटी की जानिब से इस्लाहात की जा रही हैं। मुलाजमीन को हाजिरी पूरी करने का पाबंद बनाया जाएगा। इसके अलावा लैंड रेवेन्यू एक्ट में तब्दीलियां मुतवक्के हैं ताकि साइलिन की सुनवाई बेहतर तरीके से हो सके। रेवेन्यू हुक्काम की जानिब से इस्लाहात पर काम किया जा रहा है। सेक्रेटरी रेवेन्यू की मंजूरी से नोटिफिकेशन का इजरा किया जाएगा। कैमरामैन मोहम्मद इदरीस के साथ अब्दुल रहमान, सिटी 41। आपको अपडेट करें, एफबीआर की जानिब से माली साल 2020-21 के लिए टर्न ओवर टैक्स की शरह मुकर्रर कर दी गई है। टर्न ओवर टैक्स 0.5 से 1.25% तक वसूल किया जाएगा। एफबीआर की जानिब से रवा माली साल के लिए टर्न ओवर टैक्स की शरह मुकर्रर की गई है। टर्न ओवर 0.5% से 1.25% तक मुकर्रर किया गया है। ऑनलाइन कारोबार से मुंसलिक अफराद को 0.5% टर्न ओवर टैक्स देना होगा। सीमेंट और के डीलर्स और सब डीलर्स पर 0.25% टर्न ओवर टैक्स लागू होगा, जबकि बाकी मांदा या जनरल शुबाजात के लिए 1.25% टर्न ओवर टैक्स लिया जाएगा। एफबीआर हुकाम के मुताबिक टैक्स की शरह माली साल 2020-21 के लिए मुख्तस की गई है। एफबीआर डायरेक्टोरेट ऑफ इंटेलिजेंस एंड इन्वेस्टिगेशन जोन की बड़ी कार्रवाई। फैसलाबाद में 13 करोड़ रुपए से जायद की टैक्स चोरी पकड़ी गई। टैक्स चोरी में मुलविस फजल अवैस टेक्सटाइल के मालिक सैयद मोहम्मद अजहर को गिरफ्तार कर लिया गया। इंटेलिजेंस एंड इन्वेस्टिगेशन जोन ने कार्रवाई करते हुए 13.5 करोड़ रुपए की सेल्स टैक्स चोरी पकड़ ली। हुकाम के मुताबिक अवैस फजल टेक्सटाइल के मालिक ने एरो इंटरनेशनल के नाम से फर्जी कंपनी बनाई और फिर 2017 से 19 तक जाली और फ्लाइंग इनवाइसेस बनाते रहे, जिससे कौमी खजाने को नुकसान पहुंचा। वाकई का मुकदमा डिप्टी डायरेक्टर इंटेलिजेंस एंड इन्वेस्टिगेशन जोन इमरान जफर की मुद्दत में दर्ज हुआ, जबकि टैक्स चोरी में मुलविस कंपनी मालिक सैयद अजहर को गिरफ्तार कर लिया गया। एफआईआर के मुताबिक एरो इंटरनेशनल के 65 रजिस्टर्ड खरीदार थे, जिसके नाम पर फर्जी खरीदारी जाहिर करके 13.5 करोड़ रुपए की टैक्स चोरी की गई। एफबीआर हुक्काम के मुताबिक सेल्स टैक्स एक्ट के तहत टैक्स चोरी में मुलविस सप्लायर्स, खरीदारों और मुस्तफीद होने वाले दीगर अफराद के खिलाफ भी कानूनी कार्रवाई की जाएगी। कैमरामैन अब्दुल रहमान के साथ उमैर अजमत, सिटी 41। पावर लूम्स मालिकान बिजली के बिल जमा करवाने से कासिर हैं। कहते हैं कल बिल जमा करवाने की आखिरी तारीख है और हमारी जेबें खाली पड़ी हैं। हुकूमत ने अपने ऐलान पर अमल दरामद ना किया तो सड़कों पर आना मजबूरी होगी। मज़ीद जानते हैं शराज भट्ट की इस रिपोर्ट में। ऑल पाकिस्तान कॉटन पावर लूम एसोसिएशन का इजलास जड़ावाला रोड सेक्टर पर मुनाकिद हुआ। चेयरमैन खादिम मान समेत दीगर लूम मेंबरान ने शिरकत की और बिजली बिलों के मसले पर बातचीत की। हमारी कोई बात नहीं सुन रहा, लिहाजा ये जो बिजली के बिल इस दफा हमारे पर एक बहुत बड़ा धमाका हुआ है, ये धमाका हमें रात ना दिन ना सोने देता है और परेशानी के हाल में रहते हैं। मालिकान का कहना था पूरा साल छोटी लूमों के बिल्स 5 से 6 लाख रुपए आते रहे, जबकि गुज़िश्ता माह 10-10 लाख के बिल बेच दिए गए। उन्होंने कहा कि कल बिल जमा करवाने की आखिरी तारीख है और हमारी जेबें खाली हैं। हमने 7.5 सेंट को बेस बनाकर काम किया हुआ है। सारे हमारे
कंट्रैक्ट्स उसके मुताबिक हुए हैं, लेकिन ये जो अब से बिल आया है 12.83 सेंट के हिसाब से हमें आया है। हमारे बिल के ऊपर 170.44 इन्होंने डॉलर रेट लिखा है, जो कि डॉलर रेट आज तक हुआ भी नहीं। उसके मुताबिक इन्होंने कैलकुलेट करके हमें बिल में जो है भेज दिए हैं। अब या तो हमारे कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल होंगे या हमारी फैक्ट्रियां बंद होंगी। लूम्स मालिकान का कहना है कि हुकूमत बिजली के रेट 7.5 सेंट करने का ऐलान करे, जबकि इसका एसआरओ भी फौरी तौर पर जारी किया जाए। कैमरामैन शाहजेब के साथ शेराज बट, फैसलाबाद। आगे बढ़ते हुए आपको बताएं, फैसलाबाद में इस्तेमाल शुदा गाड़ियों के ताजिर परेशान हैं। कहते हैं हुकूमत की ऑटोमोबाइल सेक्टर के लिए कोई वाज़ेह पॉलिसी नहीं, हमारे कारोबार तबाह हो चुके हैं। अंजुमन ताजरान ऑटो कार्स एसोसिएशन हॉकी स्टेडियम के इजलास में सदर, सेक्रेटरी और दीगर मेंबरान शरीक हुए। सेक्रेटरी मियां शहजाद ने बताया कि गाड़ियों की बढ़ती कीमतों के बायस अब गाहक हॉकी स्टेडियम का रुख नहीं करता है। शोरूम मालिकान सारा दिन हाथ पे हाथ धरे बैठे रहते हैं। अब तक 20 शोरूम्स मालिकान अपना कारोबार बंद कर चुके हैं, जबकि बाकी भी खत्म करने का सोच रहे हैं। सदर हाजी आसिफ ने कहा कि डॉलर की ऊंची उड़ान के बायस 15 लाख की गाड़ी आज 28 लाख तक जा पहुंची है। उन्होंने कहा कि हुकूमत गाड़ी की रजिस्ट्रेशन और टोकन टैक्स वगैरह में कमी करे ताकि गाहक की दिलचस्पी बढ़े। वज़ीर-ए-आज़म का बिलियन ट्री सुनामी प्रोग्राम महकमा जंगलात के अफसरान ने हवा में उड़ा दिया। चिन्योट में महकमा जंगलात के अफसरान की मुबैना मिली भगत, टिम्बर माफिया ने झंग ब्रांच नहर से मुल्हिका सरकारी दरख्तों की कटाई शुरू करवा दी। अब्दुल कदीर की ये रिपोर्ट देखिए। मुल्क भर समेत चिन्योट में एक तरफ शजरकारी पर जोर तो दूसरी जानिब दरख्तों की कटाई का अमल जारी है। झंग ब्रांच नहर महला वाला पुल के गिरदोनवा में टिम्बर माफिया ने महकमा जंगलात के अफसरान की मुबैना मिली भगत से दर्जनों सरकारी दरख्त काट दिए। महकमा जंगलात के अफसरान की मुबैना मिली भगत से हुकूमत का बिलियन ट्री सुनामी प्रोग्राम खटाई में पड़ने लगा। शहरियों ने कहा कि झंग ब्रांच नहर पर सैकड़ों सरकारी दरख्त यके बाद दीगरे टिम्बर माफिया का निशाना बन रहे हैं, लेकिन अफसरान की खामोशी लम्हा फिक्रिया है। शहरियों ने हुकूमत से टिम्बर माफिया के खिलाफ सख्त कार्रवाई का मुतालबा किया है ताकि मुस्तकबिल में दरख्तों की गैर कानूनी कटाई न की जा सके। कैमरामैन औरंगजेब के साथ अब्दुल कदीर कलियार, सिटी 41 चिन्योट। महकमा इनहार की नाअहली से नहरक ब्रांच से पानी चोरी न रुक सकी। राजबा आकिल से पाइप लगाकर पानी चोरी करने का सिलसिला जारी है। पानी चोरी से टेल की 24,000 केनाल अराजी बंजर होने के खदशात हैं। महकमा इनहार और पुलिस की नाअहली की वजह से पानी चोरी किया जा रहा है। मुतासरा किसानों की जानिब से आला हुकाम से पानी चोरों के खिलाफ सख्त एक्शन का मुतालबा किया जा रहा है। मुसलसल पानी चोरी की वजह से काश्तकारों की मुश्किलात बढ़ती जा रही हैं। चनाब नगर में निजी बेकरी 7-Eleven का गैर मियारी फास्ट फूड खाने से 60 अफराद की हालत गैर हो गई। मुतासरीन को चनाब नगर के निजी अस्पताल में दाखिल करवा दिया गया। 15 अफराद को हालत तशवीशनाक होने पर ICU में रखा गया है। लालिया के इलाका चनाब नगर में गैर मयारी शवारमे खाने से 60 से ज्यादा अफराद की हालत गैर हो गई। मुतासरा अफराद को मुकामी अस्पताल में मुंतकिल कर दिया गया है, जबकि 15 अफराद ICU में जेर इलाज है। वाक़े की इत्तला मिलते ही डिप्टी कमिश्नर मोहम्मद रियाज की हिदायत पर AC लालिया, फजल अब्बास और फूड अथॉरिटी की टीम ने 7-Eleven बेकरी पर छापा मारा। इस दौरान नमूने हासिल करके बेकरी सील कर दी गई। चनियोट में गुज़श्ता रोज जहरीला शवारमा खाने से 7 अफराद की हालत गैर हुई, जबकि 3 और मरीज सामने आ गए। तमाम मरीज तशवीशनाक हालत में DHQ अस्पताल में जेर इलाज है। नए मरीजों में महानूर नदीम, अली नुमान और आयशा नदीम शामिल हैं। चनियोट में राहत शवारमा सेंटर से मुबैना तौर पर जहरीला शवारमा खाने से गुज़श्ता रोज 7 मरीज अस्पताल मुंतकिल किए गए थे, जबकि 3 नए मरीज आज सामने आ गए हैं। नए मरीजों में महानूर नदीम, अली नुमान और आयशा नदीम शामिल हैं। तीनों मरीजों का ताल्लुक चिनियोट के इलाके मोहल्ला गढ़ा से है। इस्लामाबाद जनावाला रोड के मकीन भी सड़क की खस्ता हाली के बायस सड़क बनवाओ मुहिम में शामिल हो गए। कहते हैं कि मुहिम अब फैसलाबाद के हर गली कूचे में पहुंचेगी। इसी हवाले से जुल्करनैन ताहिर रिपोर्ट करेंगे। फैसलाबाद में सड़कें बनवाओ मुहिम अब शहर के मुख्तलिफ इलाकों में तेजी से फैल रही है। शहरी अब अपना हक लेने के लिए उठ खड़े हुए हैं। उनका कहना है कि हुकूमत को फैसलाबाद की बुरी हालत पर तवज्जो देना होगी। 2 वे चलता है, हालांकि है 1 वे रोड, क्योंकि दूसरी साइड ज्यादा टूटने की वजह से पहला रोड जो चलता है ना, तो जब 2 वे चलता है तो यहाँ पे हमारी आंखों के सामने 2-4 दिन पहले ये जो ना रक्षा आपस में टकराए हैं, 2 आदमी मौका पे ही फौत हो गए हैं। काम पे जाते हैं तो
घंटा घंटा हमें वेट करना पड़ता है। वहाँ पे हमारे जो नायक है वो भी हमें बेइज्जती करते हैं, अभी लेट क्यों आते हो। ट्रैफिक इतनी जाम होती है सुबह से लेकर शाम तक। सड़कों की हालत ये हो चुकी है कि आए रोज हादसात मामूल बन चुके हैं। शहरियों का कहना है कि हम अपनी आंखों के सामने टूटी सड़क के 22 हादसात में लोगों को मरते देख चुके हैं, मगर हुकूमती इदारे और मेंबरान कौमी और सूबाई असेंबली आंखें मूंदे बैठे हैं। गवर्नमेंट की कोई समझ नहीं हमें आ रही, क्या कर रही है। हमें कुछ गवर्नमेंट की कारकर्दगी अभी तक नजर नहीं आई। हमने कुछ नहीं देखा अभी तक। हमारा ये रोड तकरीबन 4 साल से इतना टूटा हुआ है कि हमने 6 माह का बच्चा भी जो है ना वो मोटरसाइकिल पे जाते हुए गिरते नीचे गिरा है और वो जो है ना वो वहाँ पे फौत हो गया है। शहरियों का कहना है कि अब जो मुहिम शुरू हो चुकी वो थमने वाली नहीं। इंतजामिया को इस मसले की जानिब तवज्जो देना होगी। हमें अपने हक के लिए पूरी आवाज़ उठानी चाहिए और हमारी गवर्नमेंट को चाहिए कि इसमें हमारा पूरा तामन करे, क्योंकि अगर हम सड़कों पर आकर तंग होंगे, ट्रैफिक जाम होगी, काफ़ी दुश्वारी होगी, और इसमें हमें चाहिए कि हम पूरी आवाज़ उठाएं और हुकूमत को चाहिए हमारे साथ तावन करें। शहरियों ने मुतालबा किया है कि जल्द अज जल्द फैसलाबाद की खस्ताहाल सड़कों की तामीर और मुरम्मत का काम शुरू करवाया जाए। कैमरामैन अब्दुल रहमान के साथ जुल्करनैन ताहिर, फैसलाबाद। मजीद आपको आगाह करें, टोबा टेक्सिंग में शोरकोट रोड की किस्मत ना बदली। जगह जगह से टूट फूट का शिकार सड़क हादसात को दावत देने लगी। इंतजामिया और अवामी नुमाइंदे खामोश हैं। ड्राइवर्स का सड़क की फौरी तामीर और मरम्मत करने का मुतालबा। टोबा टेक्सिंग की शोरकोट रोड जगह जगह से टूट फूट का शिकार है। रोजाना हादसात होने के बावजूद सियासी नुमाइंदों ने कोई इकदाम नहीं किए। सड़क के दोनों अतराफ बड़े गड्ढे बन चुके हैं। रोजाना मुतअद्दिद गाड़ियां भी खराब हो रही हैं, लेकिन किसी की जानिब से कोई इकदाम नहीं किए जाते। रोड बहुत टुटा हुआ है जी, ਅਸੀਂ बड़े परेशान हाँ जी। इस रोड की वजह नाल जी लोडिंग बहुत औखी हो रही है जी, खड़ना बड़ा मुश्किल है जी। ये रोड बनना चाहिए। ये जो है हमारे रिक्शे सारे ख़राब हो रहे हैं, लिहाजा इस रोड के ऊपर जितनी जल्दी काम हो सकता है होना चाहिए। शहरियों ने कहा कि रोड इतना खराब हो चुका है कि अब तो पैदल चलना भी मुश्किल है। इतनी परेशानी होती है कि जहाँ से गुजरना बहुत दुश्वार होता है, और हमारे जो रिक्शे हैं उनके शाख टूट जाते हैं, उनकी कमानियाँ कभी टूट जाती हैं। हम बहुत परेशान हैं। सियासी नुमाइंदे तो इस सड़क के लिए कोई काम नहीं करते, जबकि शहरियों और ड्राइवर्स ने इंतजामिया से एक्शन लेने का मुतालबा कर दिया। कैमरामैन जवाद मलिक के हमरा शाहिद महमूद, टोबा टेक्सिंग। चिन्योट में मोहल्ला दिलखुशाब की गलियां ज़िला इंतजामिया और म्यूनसिपल अफसरान की गफलत के बायस तालाब का मंजर पेश करने लगी, जबकि लाखों रुपए की लागत से बिछाई गई सीवरेज पाइपलाइन नाकारा होने से गंदा सीमजदा पानी घरों में दाखिल होने लगा। इसी हवाले से अब्दुल कदीर रिपोर्ट करेंगे। चिन्योट में म्यूनसिपल अफसरान और मुंतखब अवामी नुमाइंदों की गफलत से मोहल्ला दिलखुशाब के मकीनों के लिए मुश्किलात खड़ी हो गईं। इलाका भर में सीवरेज का गंदा पानी तालाब का मंजर पेश करने लगा। निकासियाब न होने से गंदा पानी घरों की बुनियादों को खोखला करने लगा। मोहल्ला दिलखुशाब की मेन सीवरेज पाइपलाइन ब्लॉक होने से गंदा पानी इलाका मकीनों के लिए वबाले जान बन गया। रहायशियों का कहना था कि मुतअद्दिद बार दरख्वास्तें दी, लेकिन सीवरेज के मसाइल को हल नहीं किया जा रहा। आप सामने देख रहे हैं ये रोड भी सारे का सारा डूबा हुआ है, इस साइड पे भी डूबा है, परली साइड है जो पिछली गली है वो भी डूबी हुई है। मोहल्ला जो पूरे का पूरा डूबा हुआ है सिर्फ ये सीवरेज लाइन की वजह से। मोहल्ला दिलखुशाब की तमाम गलियों में गंदा पानी तालाब का मंजर पेश करता है। इलाके में हेपेटाइटिस और दीगर मोजी अमराज फूटने के खदशात बढ़ने लगे। अहले इलाका ने मुतालबा किया कि सीवरेज मसाइल को तरजीही बुनियादों पर हल किया जाए ताकि वो सुख का सांस ले सके। कैमरामैन औरंगजेब के साथ अब्दुल कदीर, सिटी 41 चिन्योट। आगे बढ़ते हुए आपको बताएं, डी टाइप कॉलोनी में नाकिस तामीराती कामों और मनसूबाबंदी की कलई खुल गई। सीवरेज के बेलगाम पानी ने शहरियों के रास्ते बंद कर रखे हैं, जबकि ज़ेरे ज़मीन पानी जगह जगह से खराज से सड़कें बैठना शुरू हो गई। 7 रोज गुजरने के बावजूद वासा मामलात हल नहीं कर सका। डी टाइप कॉलोनी में वासा की बड़ी सुस्ती सामने आ गई। नाकस तामीराती काम के पेशे नजर वासा पाइपलाइन फट गई, जिसके बायस बनने वाला गढ़ा मकीनों के लिए दर्द सर बन गया। वासा ने सुस्ती दिखाई तो मुंतखब नुमाइंदों ने भी चुप साध ली। इलाका मकीनों का कहना है कि हुकाम बाला नोटिस लें, सीवरेज पाइपलाइन फटने से बनने वाले गड्ढे से लोग मुश्किलात से दो चार हैं। ये 7 दिन हो गए पानी बंद करते हैं, पानी बंद करके मिट्टी कढ़ी जाते हैं। 7 दिन हो गए साडा मकान गिरन नूं फिरदा, तुसीं खुद देख सकते हो। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਅਫਸਰ ਆਂਦਾ ਰਾਤ ਨੂੰ ਤੇ ਟੀਨ ਪੈਕ ਪੀਂਦਾ ਬਹਿ ਕੇ ਕੁਰਸੀਆਂ ਤੇ ਬਹਿੰਦੇ ਆ ਕੇ ਪਾਣੀ ਪੀਂਦੇ, बोतल हथ 'ਚ बड़ी मोबाइल ਨਾਲ खेल के चल जाते हैं। काफ़ी लोग इकट्ठे हो के हम ऑफिस में भी गए हैं। वासा वाले कहते हैं हमारे पास बजट नहीं है। अफसरान बाला आते हैं और वो सिर्फ देख के चले जाते हैं। हमारी मुश्किलात का उन्हें कुछ भी अंदाज़ा नहीं है। हम बहुत परेशान हैं।
डी टाइप कॉलोनी में 7 रोज से सीवरेज पाइपलाइन फटने के मामलात पर काबू न पाया जाना वासा की कारकर्दगी पर सवालिया निशान है। कैमरामैन मोहम्मद इरफान के साथ अवैस अली, फैसलाबाद। सरगंगा राम का तारीखी और सकाफती गांव गंगापुर मसाइलिस्तान बन गया है। दाखिली और खारजी रास्तों पर कचरे के अंबार नजर आने लगे, जबकि ताउन से सांस लेना भी मुहाल है। देखते हैं राना एहसान की ये रिपोर्ट। तारीखी और सकाफती गांव गंगापुर को खूबसूरत बनाने के बजाय उसका हुलिया बिगाड़ दिया गया है। गांव के मुख्तलिफ मुकामात पर कचरे के बड़े बड़े ढेर लगे हैं। यूं लगता है जैसे ये इलाका कचरा कुंडी में तब्दील हो चुका है। गांव की इंट्रेंस पे ये कूड़ा करकट का ढेर लगा हुआ है। जो भी बंदा इधर से आएगा, किसी भी दूसरी तरफ से आएगा, तो बेसिकली क्या इंप्रेशन लेके जाएगा कि अगर आगे गांव की सिचुएशन क्या होगी अगर गांव की इंट्रेंस इस तरह की है। मकीनों का कहना है कि इस गांव को संवारने के बजाय इसे बर्बाद कर दिया गया। मेन रास्तों पर भी कूड़ा करकट आने वालों का इस्तकबाल करता है। दूर दराज से लोग इस गांव को देखने आते हैं, मगर यहाँ पड़ा कचरा हमारे लिए शर्मिंदगी का बाइस बनता है। जो पाकिस्तान बनया जी उदों तो लगे आ इधर पिंड दा कोई सोचता ही नहीं गे। पिंड दा सोचना चाहिए इन्हां नूं। पिंड दा रुपया पिंड ते लगी जाए तो सोने की चिड़िया बन जाती है। मकीनों ने कहा कि हमारे इलाके को कचरे से पाक करके इसकी खूबसूरती बहाल की जाए। हमारे बच्चे और हम गंदे माहौल में सांस लेने पर मजबूर हैं। गंगापुर हॉकी स्टेडियम, डिग्री कॉलेज बराए खवातीन, घंटा घर चौक, वोकेशनल ट्रेनिंग सेंटर, जिला कौंसिल डिस्पेंसरी, यूटिलिटी स्टोर, गर्ल्स हाई स्कूल, रेसावाला रोड और पोस्ट ऑफिस को जाने वाले रास्तों पर पड़े कचरे को अरसा दराज से नहीं हटाया गया, जिसकी वजह से अहले इलाका मुख्तलिफ किस्म की बीमारियों में मुब्तला हो रहे हैं। तारीखी और सकाफती गाँव गंगापुर की खूबसूरती को बहाल रखने के लिए मकीनों ने कचरे की सूरत हाल पर डीसी फैसलाबाद से नोटिस लेने का मुतालबा किया है। कैमरा टीम के हमरा राना एहसान अली, सिटी 41। झंग में कोरोना इमरजेंसी के बायस बंद होने वाले पार्क्स की हालत इंतहाई बदतर होने लगी। इंतजामिया की जानिब से मौजूदा सूरत हाल में पार्क्स को नजरअंदाज कर दिया गया, जिसके बायस शहरी छुट्टी के रोज कुदरती मनाजिर से लुत्फानंदोज होने से भी महरूम रहे। जंग में कोरोना इमरजेंसी के बायस बंद होने वाले पार्कों की हालत इंतहाई बदतर होने लगी। इंतजामिया की जानिब से मौजूदा सूरत हाल में पार्क को नजरअंदाज कर दिया गया। शहरी छुट्टी के रोज कुदरती मनाजिर से लुत्फानंदोज होने से भी महरूम हो गए, जबकि टूटे झूले और बेंचेस पार्क में आने वाले अफराद की मुश्किलात का शिकार करने लगे। सेटलर टाउन के फॉरेस्ट पार्क में आए तलबा इंतजामिया की अदम दिलचस्पी पर मायूस दिखाई देते हैं। तलबा का कहना था कि खुली हवा में पढ़ने के लिए पार्क का रुख करते थे, ताहम अब घास जल चुकी है और बेंचेस टूट चुके हैं, जिसके बायस शहरियों ने पार्क का रुख करना छोड़ दिया है। कुछ टाइम हो गया जैसे कोविड-19 की वजह से, उसके बाद अब तक किसी ने भी इस चीज़ को ना देखभाल नहीं की और ये घास वगैरह बेतरतीब सी हुई है, बैठने के लिए कोई प्रॉपर जगह नहीं है। शहरियों की जानिब से मुतालबा किया गया कि इंतजामिया फौरी तौर पर सेटलर टाउन में वाक़िया फॉरेस्ट पार्क की तज़ीन और आइश के लिए इकदाम करे ताकि उनको दरपेश मुश्किलात खत्म हो सकें। कैमरामैन वसीम अजीज के साथ अवैस खान, सिटी 41, झंग। ऑक्टोबर टैक्सिंग में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से तकरीब का एहतमाम किया गया। शाहिद महमूद की ये रिपोर्ट देखिए। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से तकरीब का एहतमाम किया गया, जिसमें पीटीआई के सदर शुमाली रीजन पंजाब सरदार तैयब हैदर ने खसूसी शिरकत की। इसके अलावा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मरकजी नायब सदर चौधरी इशफाक, जिले सदर पीटीआई डॉक्टर वहीद अकबर, जिले सदर पीटीआई यूथ विंग मोहम्मद अरफान जट, तहसील सदर पीटीआई इफ्तिखार कसाना समेत मुतअद्दिद शख्सियात मौजूद थीं। इस मौका पर सदर शुमाली रीजन सरदार तैयब हैदर का खिताब हुए कहना था कि इकबाल के शहीन हैं। आने वाले सालों में तहरीक इंसाफ की भाग दौड़ इन्हीं नौजवानों ने संभालनी है। आप गरीब हो या अमीर हो, आप नौजवान हैं, आप इकबाल के शाहीन हैं, आपको अपने अंदर ये नजरिया उतारना होगा। इस मौका पर मरकजी नायब सदर तहरीक इंसाफ चौधरी इशफाक का कहना था कि इमरान खान पार्टी को मजबूत बनाने के लिए इस तरह के प्रोग्राम किए जा रहे हैं ताकि नौजवानों को एक साथ मिलाया जा सके। जो मेरे दोस्त इस्लामाबाद से, फैसलाबाद से, कहीं से भी आए हैं, वो समझें कि जहां पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है, जिसके कायद इमरान खान हैं, उसके परचम तले में एक है। इस मौका पर जिले सदर पीटीआई डॉक्टर वहीद अकबर का कहना था कि टोबा समेत जिला भर में बड़ी तादाद में नौजवान पीटीआई के टाइगर मौजूद हैं, जो पीटीआई के लिए अच्छा साइन है। इंशाअल्लाह वक्त आएगा हम टोबा टैक्सिंग में इससे भी बेहतर प्रोग्राम करवाएंगे और साबित करेंगे कि टोबा टैक्सिंग में यूथ विंग का एक समुंदर है। इस मौका पर शुरका की जानब से आइंदा पार्टी इलेक्शन समेत बल्दियाती इलेक्शन के लिए भरपूर तैयारियां शुरू करने की हिदायत की है। कैमरामैन जवार मलिक के हमरा शाहिद महमूद, टोबा टैक्सिंग। और यहाँ आपको बताएं, चनियोट में नंबरदार एसोसिएशन के 9 मुंतखब जिले अहदेदारों की डिस्ट्रिक्ट प्रेस क्लब में प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई। ये रिपोर्ट देखिए।
नंबरदार एसोसिएशन चिन्योट के 9 मुंतखब ज़िले अहदेदारों ने डिस्ट्रिक्ट प्रेस क्लब में प्रेस कॉन्फ्रेंस की। ज़िले सदर नंबरदार एसोसिएशन खान असद रियाज बलोच ने कहा कि हुकूमत हमारे मुतालबात तस्लीम करने में गैर संजीदा है। हमें आबियाने की फीस वसूल समेत दीगर मामलात में मुश्किलात का सामना है। नंबरदारों के जो हकूक है ना उनको वो वापस दिलवाएं। नंबरदारों के मामलात ये है कि आबियाना में वो पहले भी हम बता चुके हैं कि आबियाना की जो फीस है वो भी नंबरदार को कम मिलती है, बल्कि आजकल तो ये है कि नंबरदार घर से वो आबियाना दे रहे हैं। इस मौका पर नंबरदार एसोसिएशन के ज़िली अहदेदारों ने कहा कि हुकूमत जमीनों के इंतकाल में नंबरदारान को शामिल करे, चौकीदार फराहम किए जाएं और नंबरदारों के तमाम मुतालबात तस्लीम किए जाएं। हमारे जो बुनियादी मसाइल हैं वो तो गवर्नमेंट पंजाब के हैं, लेकिन इधर हमें यहाँ से आवाज़ उठानी है तो ऊपर जाना है। हमारे बुनियादी हकूक बिल्कुल सल्फ होके रह गए थे, जो अब अभी बुनियादी तौर पे थोड़े थोड़े फाल होने शुरू हुए हैं। कॉन्फ्रेंस में सीनियर नायब सदर नंबरदार एसोसिएशन सैयद कैसर अली शाह, ज़िली जनरल सेक्रेटरी आयतुल्ला भट्टी, नंबरदार गुलाम अब्बास बलोच और दीगर अहदेदारों ने शिरकत की, जबकि यौम आशूरा और दीगर अमूर पर ज़िली इंतजामिया को ताउन की यकीन दहानी भी कराई। कैमरामैन औरंगजेब के साथ अब्दुल कदीर कलियार, सिटी 41 चिन्योट। और झंग में डीपीओ गयास गुल का मुहर्रम उल हराम के जुलूस के रूट्स का दौरा। अब्बास खान की ये रिपोर्ट देखिए। जंग में डीपीओ गयास गुल ने मुहर्रम उल हराम के जुलूस के रूट्स का दौरा किया। दौरे के दौरान डीएसपी सैफुल्ला भट्टी और थानों के एसएचओज भी हमरा थे। डीपीओ गयास गुल ने सेशन चौक, वारा चौक, रेल बाजार, खीथवाल बाजार समेत दीगर रूट्स का दौरा किया। डीपीओ गयास गुल का कहना था कि जंग पुलिस मुहर्रम उल हराम में अमन और अमान के क़याम के लिए हर मुमकिन कोशिश करेगी। मुकद्दस महीने में किसी को भी शरपसंदी और अमन में खलल डालने की इजाज़त नहीं दी जाएगी। डीपीओ गयास गुल की जानिब से थाने के इंचार्ज अफसरान को हिदायत की गई कि अपने इलाके में गश्त के निज़ाम को मजीद बढ़ाए, जबकि सियासी और समाजी शख्सियात के साथ राब्ते में रहकर शरपसंद अनासिर की हौसला शिकनी की जाए। कैमरा टीम के साथ अवैस खान, सिटी 41 जंग। चिन्योट में इंसदादे पोलियो मुहिम का दूसरा रोज है। जिला भर में 2,64,000 से जायद बच्चों को पोलियो के कतरे पिलाने के लिए महकमा सेहत मुतहरिक हो गई। अब्दुल कदीर की रिपोर्ट देखिए। मुल्क भर समेत चिन्योट में इंसदादे पोलियो मुहिम का दूसरा रोज महकमा सेहत 2,64,059 बच्चों को पोलियो के कतरे पिलाने के लिए मुतहरिक दिखाई देने लगी। डिस्ट्रिक्ट हेल्थ ऑफिसर डॉक्टर शहजाद खलील कहते हैं कि इंसदादे पोलियो मुहिम के पहले रोज 71,000 से जायद बच्चों को पोलियो के कतरे पिलाए गए। इंसदादे पोलियो मुहिम के तहत चिन्योट जिला में 574 टीमें 5 साल से कम उम्र के बच्चों को पोलियो के कतरे पिला रही हैं। डिस्ट्रिक्ट हेल्थ ऑफिसर डॉक्टर शहजाद खलील का कहना था कि 5 साल से कम उम्र बच्चों को पोलियो के कतरे पिलाने के लिए हर मुमकिन इकदाम किए जा रहे हैं। पहले दिन का टारगेट था, हमने अल्हम्दुलिल्लाह वो अचीव किया था। सेकंड डे भी कोशिश हमारी ये है कि हम 100% टारगेट को अचीव करें और घर घर जाके बच्चों को पोलियो के कतरे पिलाने की कोशिश कर रहे हैं। जिले और महकमा सेहत के आला अफसरान का मजीद कहना था कि 5 साल से कम उम्र बच्चों को पोलियो के कतरे पिलाना हमारा फर्ज है और हम अपने फ्राइज को बखूबी सरअंजाम देंगे ताकि कोई भी बच्चा पोलियो के कतरों से महरूम ना रह सके। कैमरामैन औरंगजेब के साथ अब्दुल कदीर, सिटी 41 चिन्योट। शहनशाह गज़ल और मौसीकी के बेताज बादशाह नुसरत फतेह अली खान की बरसी के मौका पर उन्हें ट्रिब्यूट पेश करने के लिए उनकी आखिरी आरामगाह पर उनके चाहने वालों की जानिब से तकरीब का इनेकाद किया गया। देखते हैं शाहिदा परवीन की ये रिपोर्ट। पाकिस्तान में उस्ताद नुसरत फतेह अली खान की 13वीं बरसी नहायत अकीदत और एहतराम के साथ मनाई गई। उनके चाहने वालों की जानब से उनके मज़ार पर फूलों की चादरें चढ़ाई गई। उस्ताद नुसरत फतेह अली खान के शागिर्द अमीन नुसरत ने उनका सूफियाना कलाम पेश किया। सैयद उमर रजा ने गिटार पर उस्ताद नुसरत फतेह अली खान के कुछ गीत गाए। उस्ताद नुसरत खान के चाहने वालों का कहना था कि नुसरत फतेह अली खान ने जब कवालियां शुरू की तो शोहरत की बुलंदियों को छू लिया। उस्ताद नुसरत फतेह अली खान खुद तो इस दुनिया में नहीं, लेकिन करोड़ों चाहने वाले आज भी उनकी कवालियों को सुनकर उनसे मोहब्बत का इजहार करते हैं। खान नुसरत फतेह अली खान का ताल्लुक फैसलाबाद ललपुर से है और ये बहुत बड़ा एजाज़ है ऑल ओवर द वर्ल्ड म्यूज़िकल दुनिया में। और रूहानी मौसीकी में, तसव्वुफ़ की दुनिया में नुसरत फतेह अली खान का एक अपना नाम है और जदीद मशरकी और मगरबी मौसीकी के मिलाप को जो तरतीब दे के उन्होंने कवाली गाई, द मस्त कलंदर बस, ये 1990 की बात है और इसने तो वो धूम मचा दी ऑल ओवर द वर्ल्ड। दीदार के काबिल तो कहाँ मेरी नजर है, ये तेरी इनायत है कि रुख तेरा इधर है जी। हमने सब कुछ। न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना।